गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। हमें क्या बताना है इस पॉलिनोमियल में? हमें बताना है बेटा आपका कांस्टेंट टर्म। क्लियर? अब यहां सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म असल में हमारी होती क्या है पॉलिनोमियल में। चलिए समझाते हैं आपको। A constant term is a term in a polynomial that does not contain any variable. Variables like A, B, C, X, Y, Z, so on X, Y, Z. क्लियर? सो आपका जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका मीनिंग क्या होता है? अ कांस्टेंट टर्म इज अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म एक ऐसी टर्म होती है पॉलिनोमियल में दैट डू नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, जिसके पास कोई भी आपका वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल लाइक जैसे कि आपका ए बी सी सो ऑन एक्स वाई जेड। क्लियर? एक ऐसी टर्म जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब यहां देखो क्या लिखा है 9x³, तो 9 के साथ क्या है बेटा? x है, और x क्या है आपका? एक वेरिएबल। तो ये टर्म आपकी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। देन क्या है आपका 5x², 5 के साथ क्या है? x है, x क्या है? एक वेरिएबल है, तो ये भी आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है। देन माइनस 8x। अब 8x, 8 के साथ क्या x है, x एक वेरिएबल है, तो ये भी आपका कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। देन क्या लिखा है बेटा आपका? -10। अब आप जो ये -10 देख रहे हो इसके साथ आपका कोई भी वेरिएबल नहीं है। सो जिस कांस्टेंट टर्म को हमसे पूछा गया है वो कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा? आपकी -10। क्लियर? आप इसमें क्या लिखेंगे? इसका आंसर आप सीधे लिखेंगे इन द पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। द कांस्टेंट टर्म इज -10। गॉट इट? ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका आपका सीधे सीधे आंसर। इस क्वेश्चन के आंसर में बस आपको ये 2 लाइनें लिखनी हैं। क्लियर? बाकी जो कुछ भी लिखा गया है ये सब आपके डेफिनेशन वगैरह आपका बेस अच्छा करने के लिए और आपको चीज़ें डिटेल में समझाने के लिए लिखी गई है। क्लियर? आंसर में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। गॉट इट? अब फटाफट इसे नोट करिए। चलिए, आई होप आपको बाकी सभी क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।